पीएम मोदी आज 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। मोदी की इस पूरी यात्रा के हर हिस्से की एक कहानी है। एक मामूली घर का लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। हम आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी की कहानी उन्हीं की जुबान। गरीब परिवार से है वो नरेंद्र मोदी जो बचपन में चाय बेचकर बड़े हुए। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ। वो नरेंद्र मोदी जिनका बचपन शरारतों में गुजरा। हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। उसी गुजरात में जो एक चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की मोदी की यात्रा का सबसे बड़ा गवाह रहा है। गुजरात के वडनगर का रेलवे स्टेशन नरेंद्र मोदी की यात्रा का सबसे शुरुआती पड़ाव है। इस स्टेशन के पास से उनके पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान थी, जिसमें बालक नरेंद्र मोदी भी चाय बेचा करते थे। तब नरेंद्र मोदी की उम्र करीब 6 साल रही होगी। मोदी स्कूल जाते थे, लेकिन अक्सर शाम को चाय की दुकान पर पिता का हाथ बटाते थे। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ। चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक के इस सफर में चाय और चाय वाले का जिक्र कई बार आया, खासकर हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान। मोदी इस बहाने यादों की उन गलियों से गुजरे जहां उनका बचपन बिखरा पड़ा है। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में पले और बढ़े, इसीलिए उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा और भुगता है। गरीब परिवार की उनकी परवरिश का असर मोदी के व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है। मैं मन से मानता हूं, मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। एक मामूली से परिवार की पृष्ठभूमि से आए नरेंद्र मोदी अपनी सीमाएं जानते थे। उन्होंने इसलिए बहुत बड़े सपने नहीं देखे। कुछ बनने का सपना भी उन्होंने कभी नहीं देखा। वो कुछ करने की ख्वाहिश हमेशा ही रखते थे और आज भी रखते हैं, और दूसरों को भी यही सीख देते हैं। मैंने कभी भी बनने का सपना नहीं देखा। मैं तो कभी मेरे गांव में अगर थोड़ी पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला होता और स्कूल का टीचर भी बन जाता तो मेरी माँ ने जरूर मिठाई बांटी होती। मैं तो उस बैकग्राउंड का हूँ। अभी भी मैं कहता हूँ, इस पल भी करने के सपने बहुत है, बनने का सपना एक भी नहीं है। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन का भरपूर लुत्फ उठाया। वो खुलकर जिए। मोदी ने भी दूसरे बच्चों की ही तरह बचपन में बड़ी शरारतें की। कुछ दिलचस्प घटनाएं तो उन्हें आज भी याद हैं। किसी के यहाँ शादी ऐसी होती और शहनाई वाले बजाते तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की क्या होता है। अभी आता है ना। मोदी के मोदी बनने के पीछे कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। बचपन की छोटी छोटी शरारतें भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन मोदी तो बचपन से ही बेहद साहसी बन गए थे। साहसी इतने कि गांव के तालाब से मगरमच्छ पकड़ के ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है, और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। मोदी की इस पूरी जीवन यात्रा का एक और चैप्टर काफी अहम है। ये वो दौर है जब मोदी छोटी उम्र में ही घर बार छोड़कर हिमालय की तरफ चले गए थे। वो कई साल तक भटकते रहे,
वो आध्यात्मिक शांति की तलाश में थे। उन्होंने अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। नरेंद्र मोदी के दिल में स्वामी विवेकानंद बहुत गहरे बसे हुए हैं और जब आध्यात्म उनको अपनी ओर खींच रहा था तो स्वामी विवेकानंद के कार्य और उनका जीवन उनको प्रेरणा दे रहे थे। आध्यात्मिक जीवन की मुझे बड़ी आकांक्षा रही, आज भी मेरे मन में वो भाव है। विवेकानंद जी के जीवन से प्रभावित रहा, रामकृष्ण मिशन भी गया और भी जगह पे गया, तो वो एक दुनिया थी जिसका मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो बालक जो गुजरात के छोटे से इलाके के एक मामूली से घर में पैदा हुआ, वो बालक जिसका परिवार गुजारे के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, वो बालक जो छोटी उम्र में घर छोड़कर चला गया था, वो बालक एक दिन देश का सबसे बड़ा नेता कैसे बन गया? आखिर वडनगर का वो नरेंद्र कैसे इतिहास रच गया? ये सब नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनाएंगे आगे। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सकते? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15 अगस्त के मौके पर देश को लाल किले से संबोधित कर रहे थे, आइए बहनों, तो उन्होंने परंपरा से हटकर चीजें कही। वो देश की जनता से साफ सफाई की अहमियत पर बात करने लगे। उन्होंने बाकायदा देश भर में स्वच्छता अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी। सुनने वाले हैरान थे, लेकिन साफ सफाई मोदी का सिर्फ नारा नहीं था। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, इसे उन्होंने पहले अपने जीवन में उतारा। ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। मोदी अपनी तरह से जिंदगी जीते रहे हैं, लेकिन जब वो लोकप्रियता के पायदान चढ़ते गए तो उनका अंदाज और यहाँ तक कि उनका पहनावा भी स्टाइल बन गया। हालांकि ऐसा खुद मोदी ने भी नहीं सोचा था। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मैं कुछ ढंग से रहता हूँ। लेकिन किसी जमाने में फाका कशी में रहने वाले आरएसएस के इस प्रचारक से अब उनके कपड़ों के बारे में बड़ी उत्सुकता से सवाल पूछे जाते हैं। आधी बाह वाला उनका कुर्ता भी चर्चाओं में रहा। आखिर क्या है इस आधी बाह का राज? खुद मोदी की जुबानी आपको सुनाते हैं। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ न हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज़्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। ये जानना भी दिलचस्प है कि एक मामूली से घर का बेटा भारतीय राजनीति में किस्से कहानियों का हिस्सा बन गया है। आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? खुद नरेंद्र मोदी भी इससे। मेरी माँ आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है, इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे भी कोई अगर
देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। मोदी के लफ्जों में कहें तो ये एक अजूबा है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस अजूबे की बुनियाद कैसे पड़ी। दरअसल इसके पीछे है वो फिलॉसफी जिसे नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता से हासिल किया है। ये फिलॉसफी एक सीख है जिसका विश्वास है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने।